Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस. बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले, जैसे स्टैंडर्ड हमारा 9th और सब्जेक्ट है मैथ्स. और मैथ्स में जो बच्चों आज हम चैप्टर करने वाले वो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेटर एंड पैरेललोग्राम. और कोऑर्डिनेटर एंड पैरेललोग्राम में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम करने वाले हैं. बच्चों आज का जो थियरम है वो काफी सारे बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है. दूसरा बच्चों कि ये जो थियरम है तो अभी जो आपकी फाइनल एग्जाम आएगी स्कूल की उसके लिए भी ये थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा बच्चों मीन्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो थियरम इंपॉर्टेंट है, बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, क्योंकि आपके 10th में भी आएगा और आगे अगर आप आगे मैथ्स लेते हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पैरेललोग्राम के बारे में उसके लिए भी आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो आपको बच्चों क्या करना है, सिर्फ इस लेक्चर को एंड तक देखना है. राइट, कहीं पे भी बीच में स्किप नहीं करना है और थोड़ा ध्यान से देखना है. हम बहुत ही सिंपल वे में आज का थियोरम हम करने वाले हैं. अब ज्यादा बातें नहीं करते और सीधा पॉइंट पे आते. तो जो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन. तो देखो बच्चों आज हमको क्या करना है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, वो है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. मीन्स कि हमको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है बच्चों ए बी सी डी, और AC और DB उसके डायगोनल से और दोनों पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं. राइट, तो हमको ये प्रूव करना है कि AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB. ये बच्चों हमको प्रूव करना है. राइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं. तो जैसे देखो गिवन में बच्चों हमको क्या दिया हुआ है, गिवन, तो गिवन में पैरेललोग्राम ABCD इन विच देखो बच्चों ये आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें दिया क्या है कि जो AB और DC है ये आपकी पैरेलल साइड है और AD और BC ये आपकी पैरेलल साइड है. सो इन विच AB पैरेलल DC एंड दूसरी पैरेलल है हमारी AD पैरेलल BC. ये बच्चों पैरेलल है. दूसरा आप देखोगे तो AC और DB क्या है, डायगोनल से जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट O पे. राइट, एंड AC एंड DB आर डायगोनल्स which intersect each other at O पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो देखो बच्चों गिवन जो हमको दिया हुआ है कि भाई ABCD पैरेललोग्राम है और जिसमें AB और DC हमारी पैरेलल साइड है और AD और BC पैरेलल साइड है और AC और BD उसके डायगोनल से. राइट, तो गिवन तो बच्चों हर थियरम में आपको लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. राइट, चलो अब देखो बच्चों क्या है, तो टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव. तो प्रूव में हमको बच्चों ये करना है कि AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB, DO इज इक्वल टू OB. राइट, टू प्रूव. अब जो थर्ड पॉइंट आता है, जैसे बच्चों कोई भी थियरम को हम प्रूव करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं. सही है, फिर हम टू प्रूव लिखते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या कोई हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत है. अगर है तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों कि गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ. अब गिवन, टू प्रूव और प्रूफ तो आपको लिखना ही है, इसमें कोई आपको ऑप्शन मिलने वाला नहीं है. राइट, कंस्ट्रक्शन देखना है कि क्या हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, कुछ हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. अगर करते हैं तो लिखना है, नहीं करते तो नहीं लिखना है. राइट, तो यहाँ पे बच्चों हमको कोई भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है. सही है, चलो सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं, प्रूफ. सही है, तो प्रूफ
प्रूफ में देखो बच्चों, प्रूफ में क्या है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, आप ध्यान से देखो प्रूफ क्या करना है, कि हमको प्रूफ करना है AO इज इक्वल टू OC, सही है, और OB इज इक्वल टू DO, ये राइट। अब देखो AO और OC एंड DO और OB कौन से ट्राइंगल में है, तो देखो AO और OB ट्राइंगल AOB के अंदर है, और DO एंड OC ट्राइंगल DOC के अंदर है। तो हो गया ना बच्चों सिंपल, कि अब आपको मालूम पड़ गया कि भाई ये दोनों जिसको हमको प्रूव करना है ये कौन से ट्राइंगल के अंदर है। अब हमने ये ट्राइंगल ढूंढ लिया कि भाई आप कौन से ट्राइंगल के अंदर हो, सही है। तो हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्क्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो अगर कॉन्क्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो उनके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है मतलब वो सारे इक्वल हो जाएंगे। तो हम कौन से ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AOB लेंगे एंड ट्राइंगल DOC लेंगे, सही है। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा ध्यान रखना है, आपका पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटर एकदम इजी हो जाएगा, सही है। AOB राइट। अब देखो बच्चों क्या है कि हमको प्रूव करना है AO और OC, वो तो हम ले नहीं सकते साइड, एंड DO और OB वो साइड हम नहीं ले सकते। बट अब देखो कि ABCD आपका क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड से वो इक्वल होती है, मींस के AB और DC इक्वल हो जाएंगे। सो AB इज इक्वल टू DC। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सही है, ऑपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की। चलो ये हो गया, ये तो हम ले नहीं सकते बच्चों। तो हमारे पास बचा क्या है भाई, तीन साइड होती है, तीन साइड में से एक साइड तो होगी, बाकी की दो साइड नहीं ले सकते हैं। तो अब हम सीधा एंगल पे आ जाते हैं कि भाई हमारे पास ऑप्शन क्या बचा एंगल। तो देखो AB और DC आपकी क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि ये समझो हमारा AB है राइट, और ये समझ लो हमारा DC है। तो क्या हो गया, ये जो DB है वो उसकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल साइड हो गई ना। तो DB हमारे ट्रांसवर्सल हो गए। तो ये जो एंगल है एंगल ABD, और ये जो एंगल है एंगल CDB, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मींस के ये जो एंगल है एंगल 1 और इसको हम देते हैं एंगल 2 राइट, एंगल 1 एंड एंगल 2, सही है। तो यहां पे हम बच्चों लिखेंगे एंगल 1 का नाम लिखेंगे हम ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO, एंगल CDO। रीजन क्या है, बिना रीजन के तो कोई मानेगा नहीं, बिना रीजन के। रीजन में क्या लिखेंगे बच्चों, तो रीजन में लिखेंगे क्या रीजन, यस इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। क्या है रीजन के भाई दोनों क्या है भाई, अंदर वाले एंगल है और ऑल्टरनेट एंगल है, मींस के इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। सो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स राइट। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो एंगल है एंगल 3 और इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल 4, ये दोनों भी तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, सिर्फ लाइन आपकी बदल जाएगी। यहां पे जो हमारी बच्चों पैरेलल साइड तो सेम रहेगी आपकी AB और DC, बट हमारे ट्रांसवर्सल हम चेंज कर लेते हैं। तो देखो ट्रांसवर्सल हो गए हमारी ये, तो क्या हो गया, ये जो एंगल है एंगल BAC और ये जो एंगल है एंगल DCA, ये दोनों कैसे हो गए बच्चों, ये दोनों भी तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो गए, सही है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। सो देयरफॉर एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल BAO, एंगल BAO
ए ओ इज इक्वल टू, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ। रीजन में क्या है, वही का वही रीजन है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो क्या हो गया, अगर आपको कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहते हैं, हम चलते हैं एस ए एस क्राइटेरिया, या तो एस 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 क्राइटेरिया, या ए क्राइटेरिया कर सकते हैं, या तो ए एस ए क्राइटेरिया। यहां पे देखो बच्चों कि दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, मींस के बाय ए एस क्राइटेरिया आ रहा है आपका, क्या आ रहा है। सो therefore ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा हमने लिया था बच्चों, ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल डीओसी, डीओसी। रूल क्या लिखेंगे, बाय ए एस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया बाय ए एस क्राइटेरिया। तो दोनों ट्राइंगल आपकी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो तो इक्वल मानी जाएगी। सो therefore AO is equal to OC, AO is equal to OC and DO is equal to OB, DO is equal to OB। रीजन में क्या है, बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और ये हमारा प्रूव हो गया कि DO इज इक्वल टू OB एंड OC इज इक्वल टू AO, मींस के डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमारा प्रूव हो गया बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम देखा, चैप्टर था हमारा कोऑर्डिनेटर एंड पैरेललोग्राम। तो बहुत इंपॉर्टेंट थियरम, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बच्चों मिड पॉइंट थियरम का लेक्चर भी डाला हुआ है, तो अगर आपको वो लेक्चर भी देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, सो आप उस लिंक के थ्रू उस लेक्चर को देख सकते हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए यार, और इस वीडियो को जितने भी आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जस्ट शेयर का बटन दबाना है और सारे बच्चों को शेयर करना है, राइट। अगर मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस, जिससे क्या होगा कि अभी आप 9th की एग्जाम दे रहे हो, अगले साल आप 10th में जाओगे, मीन्स के 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद। तो वहां पे आपको 10th के इंपोर्टेंट लेक्चर आपको मिलेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। सो इसकी वजह से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस, और हाँ अपना ख्याल रखें, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।